stuff about myself. मेरे पापा मेरे पापा आर्मी में थे. Honest mistake. पापा आर्मी में थे एंड ट्रांसफरेबल जॉब एज यू नो, तो पूरा इंडिया में पला पड़ा हूँ मैं. तो जब मैं और पूरी छोटी छोटी जगहों में, जब मैं 8 से 10 साल का था, पापा वाज पोस्टेड टू बीकानेर. यू गाइस नो बीकानेर? भुजिया बनती है वहाँ, बस भुजिया ही बनती है वहाँ पे. बाकी झांटू सा शहर है वो, क्योंकि एक बार भुजिया फेमस हो गई, दे बिकेम कंप्लेसेंट. लाइक यस वी हैव मेड इट. अब हमें डेवलपमेंट की क्या आवश्यकता. अब पूरा शहर टूटी हुई सड़कों पे भुजिया खाते हुए. What you need to know about me as a child is, मैं ना बड़ा, I was a very introverted kid. बड़ा सहमा हुआ बच्चा था. I had a lot of issues. Self-esteem issues and very introvert. Didn't have a lot of friends. Every 2 years we had to move. तो बीकानेर में मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया इसको कोई एक्टिविटी ज्वाइन कराते हैं. तो उन्होंने मेरी म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कराई. बिकॉज दे लाइक इतना रोता है, कम से कम गांडू सुर में रहेगा. गांडू नहीं बुलाया था उन्होंने, बट आई थिंक दैट वाज द इमोशन. म्यूजिक क्लासेस का नाम था मारू सर कैसियो क्लासेस. हंसने वाली कोई बात नहीं है, एक्सक्यूज मी. दे वर द बेस्ट कैसियो क्लासेस इन बीकानेर बिकॉज दे वर द ओनली कैसियो क्लासेस. दूर दूर से बच्चे कैसियो सीख. कैसियो पता है आप सबको? क्या होता है कैसियो? कीबोर्ड, सिंथेसाइजर, कीबोर्ड. ओह, कीबोर्ड. ये बात मुझे कैसियो सीखने के 6 साल बाद पता लगी. तो साला इंस्ट्रूमेंट का नाम तो कीबोर्ड है, कैसियो कंपनी का नाम है. 6 साल तक मैं लोगों को बोलता फिर रहा हूँ कि मैं कैसियो बजा लेता हूँ, मैं कैसियो बजा लेता हूँ. लोग मुझे देख रहे कि वाओ ये कैलकुलेटर बजा लेता है यार. हमारा लड़का तो कैलकुलेटर पे बूब्स लिख के हंसता रहता है. जब मुझे पता लगा ना कि इसको कैसियो नहीं है, कीबोर्ड है, आई फेल्ट सो डम कि मुझे आइडिया नहीं. देन आई रियलाइज्ड कि उस क्लास में किसी बच्चे को आइडिया नहीं, क्योंकि मारू सर को खुद आइडिया नहीं था. उन्होंने क्लास के नाम में बड़ा बड़ा कैसियो क्लासेस लिखाया. तो अब पूरे बीकानेर में बच्चे कैसियो बजा रहे हैं, भुजिया खा रहे हैं, कैसियो बजा रहे हैं. कुछ बच्चे कैसियो खा रहे हैं, भुजिया बजा रहे हैं. देयर इज chaos in the streets of Bangalore. बीकानेर. काट देंगे इसको. There is chaos in the streets of बीकानेर. 3 साल मैंने वहां पे सीखा और आई वॉज वेरी गुड फॉर माई एज. यू नो, इंस्टेंटली आई पिक्ड इट अप और सही बजा रहा था मैं. मारू सर बहुत इंकरेज करते थे. कह रहे बेटा वाओ, मजा आ गया. कह रहे क्या बजाते हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत आगे जाओगे. ही रियली लाइक्ड मी. ऐसा खुद उन्होंने मुझे बताया था, मेरी कमर पे हाथ रख के. There's some unwarranted dark humor. कमर पे क्यों हाथ रखे? जांघों पे रखते थे. 3 साल मैंने वहाँ कैसे सीखा और 3 साल बाद पापा की पोस्टिंग आ गई. मारू सर he was very attached to me. He got a little emotional. I say, मेरे पास कह रही बेटा. कह रहे बेटा I have taught you everything that I knew. Which should have been the first red flag कि आपको बस इतना ही आता था. 3 साल में सारा सिखा दिया. कह रहे बेटा I have taught you everything that I knew. उड़ जाओ मेरे परिंदे, कर लो दुनिया मुट्ठी में. The world is your oyster. अब से ठीक है, आप कमर से हाथ उठाओ. ऐसे बार नहीं चलेगा. बीकानेर के बाद पापा की पोस्टिंग आई to this place called Avadi. Have you guys heard of Avadi? Don't feel bad. People in Avadi also haven't heard of Avadi. It's a small fuckall town 2 hours from Chennai. बड़ी छोटी सी. अब देखो, I don't like to brag, but I was the best Casio player in Avadi because I was the very good smart audience. मेरे स्कूल में म्यूजिक कंपटीशन हुआ था, मैं फर्स्ट आया था. जो लड़का सेकंड आया था उसने टेबल बजाया था ऐसे ऐसे करके वहाँ. अब मुझे वहाँ कोई म्यूजिक टीचर तो नहीं मिला, you know, but for 2 years I kept practicing whatever Maru sir had taught. Every day I would practice 2 घंटे बैठ के Maru sir, and I kept getting better and better, and it did wonders for my self confidence because I started feeling like an artist. है ना, Maru sir का नाम लेता मैं ऐसे, उस्ताद Maru sir. लोग पूछ रहे बेटा कौन सा घराना है, I'm like कैसे हो घराना. आवड़ी के बाद एक तो छोटी छोटी जगह और पोस्टिंग आई और फाइनली पापा की पोस्टिंग आई दिल्ली. And Delhi was the first big city I was ever going to live in, so you can imagine the culture shock है ना वहाँ में. दिल्ली मैंने स्कूल ज्वाइन किया DPS आर के पुरम.
Some of you have heard about it, some of you have seen the MMS. बट भाई मतलब दैट वाज एक तो वैसे ही दिल्ली वाज अ कल्चर शॉक. उसमें वो स्कूल मतलब सारे अमीर बच्चे आ रहे हैं, हजार बच्चे 11वीं 12वीं में, और एकदम कॉन्फिडेंट लॉन्डे पहली बार जिंदगी में लॉन्डे थे. इससे पहले लड़के देखे थे, यहाँ लॉन्डे देखे थे. शर्ट का बटन यहाँ तक खोला, आधी शर्ट बाहर ऐसे स्पाइक करा हुआ. इतनी अट्रैक्टिव, इतनी कॉन्फिडेंट लड़कियां. इस सब के बीच में आई फेल्ट वेरी स्मॉल. I felt very inadequate. I felt like, will I fit in here? Will they accept me? सब चीज के बीच में मुझे बस एक चीज पे कॉन्फिडेंस था. कैसे हरामियों एक बार बजाते हुए देख लोगे ना, I will be the most popular guy in school. सारी लड़कियां मेरे पीछे सिंदूर की डब्बियां लेके भागेंगी कि निशांत अपनी जादुई उंगलियों से हमारी मांगे भर दो. निशांत अपने प्यार की धुन में जरा हमें भी नचाओ. ये कॉन्फिडेंस से मैंने स्कूल ज्वाइन किया और 3 दिन बाद आया म्यूजिक पीरियड और हम सब गए अंदर और मैं निकाला अपना कैसियो और बाकी बच्चों ने निकाला अपना कीबोर्ड और सबने बजाना शुरू किया. और मैंने देखा कि बाकी सारे बच्चे कीबोर्ड 2 हाथ से बजा रहे हैं. लाइक बेंचोद मारू सर, शूटिया बनाया आपने हमारा, एक हाथ से सिखा के भेज दिया भाई. एक हाथ से कभी बताया भी नहीं 2 हाथ से बजा सकते हो. ये तो छोड़ो. Then I started thinking about it and realized कि मैंने खुद उस आदमी को कभी 2 हाथ से बजाते हुए देखा था. मैं started thinking ऐसा क्यों है. That's when I realized मारू सर 60-70 साल का आदमी, ट्रेडिशनल म्यूजिक टीचर, बीकानेर से. मारू सर एक्चुअली हारमोनियम प्लेयर थे, तो उनका एक हाथ उन्होंने सारी स्किल ही अपग्रेड नहीं करी. And that's still okay. आपको जो आता था आपने हमें सिखाया. I'm grateful. All I'm saying is बता तो देते ना. अगर स्किल सेट आधा दे रहे हो तो कॉन्फिडेंस पूरा मत देके भेजो ना. कह रहे उड़ जाओ मेरे परिंदे. परिंदे एक हाथ से उड़ रहे हैं बाहर. हैंडीकैप परिंदे, आइडिया ही नहीं है उन्हें हैंडीकैप. पागल आदमी. एक बच्चे ने डीपीएस में 2 हाथ से बीटहोवन बजाया. मैंने एक हाथ से वहां तुम तो ठहरे परदेसी बजाया, क्योंकि वो बड़ा उन्हें गाने ऐसे सिखाए थे. ये कोई गाना है? बच्चों को सिखाने वाला गाना है? हैप्पी बर्थडे टू यू नन्ना मुन्ना राई हूँ मैं तो तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से. छापा पड़ गया. कह रहे तुम भिखारी बनाई क्लासेस चला रहे हो यहाँ. तुम तो ठहरे परदेसी. क्योंकि जब वो बजवाते थे कहते थे गाओ सुर पकड़ोगे. एक गाना उन्होंने सिखाया था, बहुत सुंदर गाना है. मैं पहली लाइन गाऊंगा, आप एक दूसरी लाइन गाना, ठीक है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग. ऑल आई एम सेइंग इज बच्चों को मत सिखाओ, क्योंकि ये भोसले वाला गाना शुरू तो बहुत सुंदर, जिंदगी एक सफर है सॉन्ग करके, बट सडनली इन द मिडल इट बिकम्स मौत आनी है आएगी एक दिन. मैं 8 साल का था. This is not an appropriate song for an 8 साल का बच्चा ना. I wanted to imagine एक 8 साल का छोटा सा निशांत हर शाम को अपने घर में मौत आनी है आएगी, सुबह गले मिल्टन की बोतल टांग के स्कूल में मौत आनी है, शाम को 6 से 7 टॉम एंड जेरी, 7 से 8 जाने जानी है जाएगी. लोग कह रहे हैं बड़ा इंटेंस बच्चा है यार, इसको क्या हो गया. और ये गाना, ये सब गाने के बाद कह रहा है ऐसी बातों से क्या घबराना. एंड आई एम लाइक बांसुरी के कैसे नहीं घबराना. कल तक मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन थी कि मुझे बस में पॉटी ना आ जाए. मैं सामने बैठा, मौत आने वाली है. मारू सर कह रहे हैं शाबाश बेटा तुम्हारी आवाज में बहुत दर्द है. हम लाइक बुढ़ाऊ तूने डाल दिया है दर्द. मेरी आवाज में प्यूबर्टी नहीं है, दर्द कहां से आ गया. और आप मुझे छोड़ो, मैं तो फिर भी बच्चा था. I didn't really understand the concept of death. Can you imagine my poor parents? उनके घर में हर शाम एक छोटा सा यमराज मौत आनी है आएगी एक दिन. मेरा बाप फौज में था. वर्दी
पहन रहे हैं, जाने जानी है जाएगी एक दिन। कह रहे हैं साला साइकोपैथ पैदा कर दिया है हमने। अरे मौत आनी है आएगी